इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। शिंजो आबे पर हमला करने वाले की पहचान हो चुकी है। ये बड़ी खबर, 42 साल के तेइशिया यामागामी ने गोली मारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल स्कूल का प्रोफेसर है हमलावर यामागामी। जापान के पीएमओ ने यामागामी के हमलावर होने की पुष्टि की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बताया जा रहा है कि प्रोफेसर है हमलावर, मेडिकल स्कूल का प्रोफेसर बताया जा रहा है हमलावर यामागामी। आखिर अब तक ये खुलासा नहीं हुआ कि इसने ये हमला क्यों किया, शिंजो आबे पर इसने धनाधन गोलियां क्यों बरसाई। इस बात को लेकर अभी जानकारी कुछ आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है जापान की सरकार और वहां के प्रशासन की ओर से, लेकिन इस बात को लेकर ये जानकारी जापान के पीएमओ की ओर से की गई है कि प्रोफेसर यानी मेडिकल स्कूल का प्रोफेसर है हमलावर यामागामी, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 42 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जिसने शिंजो आबे पर जानलेवा हमला किया। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहली वो तस्वीर है जहां पर हमला हुआ है, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शिंजो आबे पर तब हमला हुआ जब जापान के पश्चिमी शहर नारा में वो भाषण दे रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ आपको इस वीडियो से पहले नजर आएगा, तभी भीड़ में मौजूद हमलावर ने शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी। एक गोली उसने पीछे से मारी है, लेकिन जैसे ही वो गिरे हैं दूसरी गोली भी उसने आगे से सीने में मारी है। गोली लगते ही शिंजो आबे गिर पड़े हैं। डॉक्टर्स ने जो कहा उसके मुताबिक एक खबर ये भी रिपोर्ट में मिल रही है। तो देखिए, उनको हार्ट अटैक भी आया था। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो कार्यक्रम चल रहा है, वो रैली चल रही है, जिसको सुनने के लिए भी काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शिंजो आबे का भाषण चलता है, भाषण में वो विपक्ष के नेता पर कुछ कटाक्ष करते नजर आते हैं और उसी वक्त उन पर ये गोली से हमला किया जाता है, जानलेवा हमला। इस वीडियो के जरिए आप समझिए, ये देखिए, ये आपको आवाज जो सुनाई दे रही है ये उसी गोली की आवाज है। तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी। देखिए, देखते ही देखते सेकंड में ये देखिए, ये जो आपको साइड से गोली का धुआं नजर आ रहा है, गोली की आवाज सुनाई दे रही है, जो धमाका आपको सुनाई दे रहा है, ये वही शूटर है जिसने शूट आउट करने की कोशिश की। शॉटगन जो से हथियार से शिंजो आबे को गोली मारी है। ये कार्यक्रम की उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार वो सुबह 8 बजे का वक्त था जब शिंजो आबे पर जानलेवा हमला हुआ। ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमलावर आपको नजर आ रहा है, उसके हाथ में आपको गन नजर आ रही है बाकायदा। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कुछ मास्क टाइप का जरूर लगाया हुआ है, रुमाल टाइप का बांधा हुआ है ताकि उसके चेहरे की पहचान ना हो सके, लेकिन वो हड़बड़ाहट थी या कुछ अलग था। उसने वहां से भागने की जहमत नहीं की, भागने की कोशिश नहीं की। ये देखिए, ये जो हम आपको रेड सर्कल में दिखा रहे हैं, यही वो शख्स जिसका चेहरा स्पष्ट रूप से आपको नजर नहीं आएगा, शायद इसने ग्लव्स भी पहने हुए हैं। गौर से अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पूरी प्लानिंग के साथ ये यहाँ पर पहुंचा हुआ था। हाथ में इसके शॉटगन है, इससे ये हमला कर रहा है, इससे वो फायर कर रहा है। ये देखिए, लोगों के बीच में खड़ा हुआ था, चेहरे पर इसने रुमाल बांधा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पहचान हो गई है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 42 साल का ये यामागामी इसका नाम बताया जा रहा है। मेडिकल स्कूल का प्रोफेसर, कॉलेज का प्रोफेसर बताया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था ये, जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। शॉटगन जैसे हथियार का इसने इस्तेमाल किया शिंजो आबे पर हमले के लिए। देखिए, ये जो रेड कलर के सर्कल के अंदर जो जब आप गौर से देखेंगे तो हम आपको उस हमलावर का चेहरा और तस्वीर और उस गन को दिखा रहे हैं जिससे शिंजो आबे पर हमला हुआ है। ये देखिए, ये शख्स भीड़ के बीच में से आता है, थोड़ा आगे आता है और आगे आकर किसी को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या, पलक झपकते ही वो हमला कर देता है और सीधे टारगेट पर होते हैं शिंजो आबे। ये देखिए, पहली गोली भी उसकी खाली नहीं जाती है। बताया जा रहा है कि पहली गोली उनको छूकर निकलती है और दूसरी गोली ये टारगेट करके उनके सीने में मारता है। सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। इस पूरी घटना को लेकर हर किसी के मन में तमाम बड़े सवाल इस वक्त जहन में आ रहे हैं कि आखिर शिंजो आबे को टारगेट करने वाला ये कौन है यामागामी, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। हालांकि अभी पूछताछ हो रही है, आधिकारिक तौर पर यह जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि इस आरोपी यामागामी से पूछताछ में इसने क्या कुछ कबूला है। पर्दे के सामने इसका चेहरा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से इसे कौन आदेश कर रहा था, किसके कहने पर इसने ये सब किया है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
जापान जैसे देश में इस तरीके की वारदातें अमूमन कम देखने को मिलती हैं। शायद ही कभी ऐसी घटना आई हो, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक सियासी हस्ती को निशाना बनाना आखिर क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर आप भारत और जापान के रिश्ते की बात करें तो भारत जापान दोस्ती हमेशा से एक अच्छी रही है, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की जोड़ी ने। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भी आज जो गठबंधन बनते दिख रहे हैं, उनमें भी शिंजो आबे ने एक अपना अहम रोल निभाया था। जापान की मौजूदा सियासत में भी उनकी दखल किसी से छुपी हुई नहीं थी। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, जापान और खासकर भारत के लिए अगर हम देखें तो कितना बड़ा ये झटका है, क्योंकि देखिए हमेशा से भारत जापान के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बात करें तो उन दोनों के बीच जो रिश्ते हैं, उन्होंने भारत जापान के रिश्तों को बेहतर बनाने और खास तौर पे एक दूसरे के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से ही देखें तो भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जापान भागीदार रहा है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो की बात करें या फिर हमने देखा कि किस तरह से इंडिया का जो पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको लेकर जापान जो है वो खुद उत्साही था, और हमने देखा कि किस तरह से शिंजो आबे भारत की ज़मीन पर आए और उन्हें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जो प्रोजेक्ट का काम अभी चल रहा है। खासतौर पे इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगर डिफेंस रिलेशंस में भी देखिए तो भारत और जापान के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़े। क्वाड के फ्रंट पर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगी पार्टनर हैं। क्वाड के एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेशन है उसमें आप देखिए कि भारत और जापान की अहम भूमिका है, जिसमें यूएस खुद शामिल है और जापान बढ़ चढ़ कर एक ग्लोबल हम कहें कि न सिर्फ इकोनॉमी। मैं लौटूंगी डॉक्टर वरुण तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जापान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण जी देखिए, अगर हम जापान की लोकेशन की बात करें तो एक और रूस है, दूसरी ओर चीन है। दोनों ही देश ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा मित्रता का इतिहास नहीं रहा है जापान का। शायद उस खतरे को भापा भी कहीं ना कहीं शिंजे ने, और आर्थिक तौर पर तो महाशक्ति जापान हमेशा रहा, लेकिन सैन्य लिहाज से अब जो आप मजबूती की तरफ शिंजे उसको लेकर जा रहे थे, मौजूदा सरकार भी कहीं ना कहीं उस पथ पर आगे बढ़ रही थी। क्या माना जाए कि मौजूदा सोच पर निशाना है ये, उसी सोच पर निशाना है ये? जी बिल्कुल, आप इसको उस सोच पे निशाना मान सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और शिंजो आबे उसको लीड कर रहे थे फ्रंट से। चाहे वो प्रधानमंत्री नहीं भी रहे थे, फिर भी उनको एक देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। इवन किशिदा, जो प्रधानमंत्री किशिदा हैं, वो भी उनसे भी बड़ा उनका कद माना जा रहा था इस समय जापान में, और वो वापस आने वाले थे। तो इसलिए जापान एक ऐसी। हेलो, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी, हाँ तो क्या कहते हैं, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे गन कल्चर बिल्कुल नहीं है, और गन जापान में आना या तो रूस के माध्यम से संभव है या चीन से। और ऐसी पॉलिटिकल रैली जहाँ पे इतना बड़ा नेता वहाँ पे भाषण दे रहा हो और वहाँ पर पहुँचना, और उस शूटर का, चाहे वो प्रोफेसर थे किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, जो यामागामी वो उनका निशाना लगाना कोई आम बात नहीं है। कोई आम इंसान इतनी दूर से निशाना नहीं लगा सकता, इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। टोमियो मिज़ोकामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जापान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, पहला सवाल यही है कि क्या कोई बड़ी इंटरनेशनल साजिश भी आपको इसमें नजर आती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जापान में इतना अपराध करना मुश्किल है। हाँ। ये तो बहुत ही ऐसा 7 साल के बाद किसी राजनेता पर आक्रमण हुआ हो, मुझे याद नहीं है। 7 साल पहले मेरे बचपन में एक सर, मैं माफी चाहते हुए आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे। मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बताया जा रहा है हमलावर यामागामी के हमलावर होने की पुष्टि हुई है। शिंजो आबे पर हमला करने वाले की पहचान हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 42 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में ये प्रोफेसर था। शिंजो आबे पर इसीलिए हमला किया है। इसकी पहचान भी हो गई है। हालांकि जिस वक्त इसने हमला किया उस वक्त इसने चेहरे पर अपने कुछ रुमाल सा कुछ बांधा हुआ था जिससे इसका चेहरा दिखाई ना दे, लेकिन इसको पुलिस ने और वहां मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद जो है इसकी पहचान की गई है। आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है। गन के साथ हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 42 साल के तेसुआ यामागामी इसका नाम बताया जा रहा है।
शिंजो आबे पर शीर्ष रक्त ने हमला किया है। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर अगर हमला करता है, जाहिर है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये ऐसा नहीं लग रहा किसी अनाड़ी व्यक्ति ने कोई गोली चला दी हो, क्योंकि टारगेट एकदम सीने पर जाकर मारना, पहले से किस तरीके से इस पूरे हमले को प्लान किया गया होगा, क्या ये बताता है? देखिए, बिल्कुल ये सोची समझी पूरी साजिश दिखाई दे रही है। जिस तरह से यामागामी का नाम निकलकर सामने आ रहा है और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है, बल्कि सीधे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा और जाहिर तौर पर एक अहम भूमिका जो है वो यूनिवर्सिटी में निभा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है साफ साफ एक तरह से सोची समझी साजिश और एक प्लान्ड वे में की गई जो है वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से पॉलिटिकल प्लेस और खास तौर पर उस जगह को टारगेट किया गया जहां पर स्पीच जो है वो देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और बेहद क्लोज डिस्टेंस से जो है उन पर गोली चलाई जाती है। तो ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि साफ तौर पर देखा जाए तो एक पूरी की पूरी प्लानिंग जो है इसके पीछे दिखाई दे रही है। लेकिन मोटिव क्या है इसके पीछे, ये अभी जानना बेहद जरूरी है कि इस मोटिव के जरिए जो है गोली चलाई गई, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से संडे को अपर हाउस का चुनाव जो है होने वाला है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जो है वो करते हुए शिंजो आबे दिखाई दे रहे थे। जब उनको टारगेट किया गया तो इस टारगेट के पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि हम बात जापान की कर रहे हैं, उस देश की जहां पर शांति व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सभ्य समाज रहता है, जिसके कल्चर में गन कल्चर नहीं है, जिसके कल्चर में कहीं ना कहीं गन का लाइसेंस जो है वो अपने आप में इतना ही दुभर है जितना कि हम कहें कि चांद पर जाना। तो आप समझिए कि ऐसे समाज में एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जाता है जो कि लंबे समय तक दशकों जो है प्रधानमंत्री रहता है, खासतौर पे जापान जैसे एक ऐसे देश का जिसके विकास में उसकी अहम भूमिका होती है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो कि अपने हेल्थ रीजन से 2020 में रिजाइन भी कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट करना और इसके पीछे मोटिव क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति जापान की है उसमें हम कई पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, खासतौर पे शिंजो आबे की। मधुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। टोमियो मिज़ोकामी जी प्रोफेसर हैं जापान से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होगा। जापान में हाउस ऑफ काउंसलर यानी अपर हाउस के चुनाव चल रहे हैं, होने हैं रविवार को, जिसके लिए वहां पर प्रचार हो रहा था, उस टाइमिंग पर हमला होता है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है हालत से जुड़ी, शिंजो आबे की हालत से जुड़ी बड़ी खबर है। गोली लगने के बाद उनको हार्ट अटैक आया था। इस वक्त शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स गलत भी सामने आई, जिसकी वजह से कुछ खबरें भी सामने आ चुकी थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उनकी हालत को लेकर, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ टोमियो साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सवाल मैं टाइमिंग को लेकर कर रही थी आपसे कि जापान में जब हाउस ऑफ काउंसलर यानी कि अपर हाउस का चुनाव हो रविवार को, ऐसे में अगर 2 दिन पहले इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक सवाल जरूर आता है हर किसी के जहन में कि क्या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल भी इस हत्या में देखा जा सकता है? हो सकता है, लेकिन कुछ इस वक्त कुछ बता पाना मुश्किल है ना, वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता मुझे। चुनाव के वक्त ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा शांतिपूर्ण होता है। ऐसा कभी नहीं। मैं तो 80 साल से जी रहा हूँ, तो ये अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। एक नेताजी की हत्या हुई थी 7 साल पहले, ओपोजिशन लीडर की। इसके बाद कोई मतलब टेररिज्म नहीं हुआ। ये तो टेररिज्म है ना। और ये मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ ये कि जो हमलावर तो डॉक्टर थे क्या, अस्पताल के डॉक्टर ने? ये बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। हाँ। ये तो आश्चर्य की बात, ये तो विश्वास नहीं होता। सर, इसीलिए सवाल है कि क्या इस हमलावर को खरीदा गया? सवाल देखिए सर, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा एक पूर्व प्रधानमंत्री पर गोली चला देना, जानलेवा हमला कर देना, हाँ, ये तो बिल्कुल असंभव बात है ना। हाँ। ये तो बहुत ही रहस्यमय है। लेकिन जब गिरफ्तार किया गया है तो अभी तो पूछताछ करेंगे, पता चलेगा, कुछ दिन के अंदर खुलासा होगा।
अगर मेडिकल साइंस के प्रोफेसर हो के इस तरह की हत्या करे तो जरूर स्पष्ट उद्देश्य होगा उनका, स्पष्ट उद्देश्य होगा, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता। ये देखिए या तो आबे जी के सख्त दुश्मन हुए हों, या एकदम आबे जी तो राइटिस्ट थे तो वो एकदम लेफ्टिस्ट थे, हो सकता है। लेकिन जापान में आजकल लेफ्टिस्ट बहुत कमजोर है ना। आजकल लेफ्टिस्ट तो जापान में वामपंथी लोग बहुत कम है। बहुत कम है, वो बहुत कमजोर है। आप कहना चाह रहे हैं टोमियो साहब, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि ऐसी घटना जापान में लेफ्टिस्ट की ओर से उसके संकेत मिल सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है आप कह रहे हैं कि संख्या बहुत कम है, तो इसको हम पूरी तरीके से ये अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या ये मुश्किल वहां है, से भी बहुत मुश्किल है। सब तफ्तीश के बाद पता चलेगा ना। सर बिल्कुल, बहुत दिन नहीं लगेंगे, जी पता चलेगा, खुलासा होगा जरूर। एकदम ठीक कह रहे हैं सर कि आप खुलासा होगा, आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने निकल कर आएगी, क्योंकि हमलावर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तार कहां से जुड़े थे, कौन उसको ऑपरेट कर रहा था, किसके पर्दे के पीछे के चेहरे कौन थे, कौन इसको आगे करके पर्दे के सामने करके गोली चलवा रहे थे, ये तमाम खुलासे होंगे। लेकिन सर एक आम व्यक्ति के तौर पर भी अगर हम इस घटना को देखते हैं तो क्या पहला सवाल आपके जहन में आता है? टोमियो मिज़ुकामी जो प्रोफेसर हैं, वो क्या पहली बार ये सोचते हैं कि ये घटना क्यों हुई? इस घटना को देखने के बाद सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आया प्रोफेसर साहब? मुझे समझ में ही नहीं आया, ये रहस्य में बिल्कुल प्रश्न चिन्ह, अभी भी प्रश्न चिन्ह, क्यों, क्या, कैसे, ये विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और इतने शॉर्ट डिस्टेंस से, इतनी मतलब नजदीकी से, पास से गोली चलाना, ये भी मुमकिन नहीं है। जी। ये जरूर है, वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना में सुरक्षा थोड़ी सी क्षीण या ढीली हुई हो, थोड़ी सी, लेकिन ये तो और भी मुश्किल है ना। ठीक कहा सर आपने। मैं लौटूंगी, डॉक्टर वरुण तोमर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण तोमर साहब, शिंजो आबे देखिए बीमार चल रहे थे, 2020 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी सामने आया, जब उन्होंने इस्तीफा साथ में दिया तब भी कुछ इस तरीके की खबरें 17 में सामने आई। लेकिन सवाल ये है कि अब जो मौजूदा सरकार है, जो उनके इस्तीफे देने के बाद योशिहिदे सुगा साहब जो प्रधानमंत्री बने, वो भी उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ा रहे थे। जाहिर है कि उनकी पॉपुलैरिटी का जो फायदा है वो उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जापान के अंदर मिल रहा था, और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं क्या उसमें भी मिलता? क्या इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है जानलेवा हमले को? नहीं, सब चुनाव के साथ तो। वरुण तोमर साहब जी, इसके वो बिल्कुल इससे जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तोमर साहब माफी चाहते हो, थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनको एयरलिफ्ट करके ले जाया गया, और वहां से हॉस्पिटल के अंदर की जो तस्वीरें, जब स्ट्रेचर पर उनको आगे ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब उनको एयरलिफ्ट करके मौकाए वारदात जो हुई, जो उन पर हमला हुआ, उसके बाद जो है वहां पर उनको लेकर गए, और उसके बाद किस तरीके से उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी जब उनको अस्पताल ले जाया गया एयरलिफ्ट करके। ये दो तस्वीरें, उसके बाद देखिए शिंजो आबे को एयरलिफ्ट किया गया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, अभी उनकी हालत को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। वरुण जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है जापान में बहुत बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, चाहे उनके बाद प्राइम मिनिस्टर सुगा आए, प्राइम मिनिस्टर किशिदा आए, लेकिन शिंजो आबे का एक अपना स्टैचर है, एक अपना लेवल है, और उनको कोई मैच नहीं कर सकता। और अभी मैं यहाँ का लोकल
जापानीज टेलीविजन देख रहा था तो वहाँ पे बताया जा रहा है जब मीडिया उनके जो शहर पहुंची अपने शिंजो आबे जी के घर उनके शहर, तो वहाँ पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सरल व्यक्ति, इतने लोकप्रिय व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कर सकता है। लोगों ने अपने जो प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर वो बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे, लोगों के साथ मिलनसार थे और सभी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट था वो उनकी पार्टी को चुनाव में होता। तो इसके लिए इनके ऊपर जो प्रहार किया गया, जो इनके ऊपर हमला किया गया, वो बिल्कुल इससे मोटिवेटेड हो सकता है।